ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 21 से 26 तक पर चर्चा की गई थी। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिष्ट आचरण और नियत कर्मों को करने की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया था। इस संदर्भ में उन्होंने अपना स्वयं का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अज्ञानियों द्वारा और ज्ञानियों द्वारा एक ही समान दिखने वाले शास्त्र सम्मत कर्मों को करने में मूलभूत अंतर को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि अज्ञानी कर्मों को कर्मफल की अपेक्षा से करते हैं, वहीं ज्ञानी लोग उन्हीं कर्मों को निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए बिना किसी फल की अपेक्षा से करते हैं। भगवान ने ज्ञानियों को सावधान करते हुए सलाह दी कि वे कर्म फल की अपेक्षा से शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, उन्हें रोके नहीं, व्यवधान उत्पन्न ना करें, बल्कि उन्हीं कर्मों को श्रेष्ठ विधि से करते हुए अपने आचरण को उदाहरण के रूप में उनके समक्ष रखें, ताकि प्रेरणा लेकर वे भी अनुसरण करने लगें। इस वीडियो में आज हम श्लोक संख्या 27 से 35 तक पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे गए वचनों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 27 में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हिंदी अनुवाद है, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं सभी कर्म। अहंकार से मोहित हुआ जीव समझता है कर्ता मैं हूं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु अहंकार से मोहित हुआ जीव मैं करता हूं ऐसा मानता है। जीव अहंकार से मोहित इसलिए हो जाता है कि वह अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है, वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है और देहात्म बुद्धि और अज्ञान के कारण स्वयं को कर्मों का कर्ता समझने लगता है। भगवान श्लोक 28 में कहते हैं, तत्वितो महाबाहो गुणकरम विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हिंदी अनुवाद है, गुण कर्म के विभाग को तत्व से जानता है जो महाबाहो गुणा गुणों में बरत रहे हैं यह मानकर आसक्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य प्रकृति के गुण कर्म के विभाग के संबंध को पूर्ण रूप से तत्व रूप से जानता है, वह यह जानते हुए कि प्रकृति के गुण एक दूसरे के साथ आपस में ही बरत रहे हैं और कर्म गुणों में होने वाली आपसी व्यवहार क्रिया का ही फलित रूप है, यह जानकर वह मोहित नहीं होता। वह स्वयं को कर्मों का कर्ता नहीं मानता तथा कर्मों में आसक्त नहीं होता। भगवान श्लोक 29 में कहते हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान
कृत्स्न भिन्न विचालियेत। हिंदी अनुवाद है, प्रकृति के गुणों से मोहित आसक्त रहते हैं गुण अनुसार कर्मों में, ज्ञानी विचलित नहीं करें न जानने वाले उन मंद बुद्धियों को। भगवान कहते हैं कि जो मंद बुद्धि अज्ञानी पुरुष प्रकृति के गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से मोहित होकर फलिच्छा से गुण अनुसार कर्म करने में ही आसक्त रहते हैं, ज्ञानी उन्हें विचलित ना करें। भगवान का आशय यह है कि अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों के प्रभाव के वशीभूत होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति और अपने हित के लिए कर्म करते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष गुणातीत होकर कार्य करते हैं। उनके कर्म प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते, क्योंकि उनके कर्म केवल और केवल भगवान का संग प्राप्त करने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए होते हैं। ज्ञानी अज्ञानियों को उनके कर्म से विचलित ना करें, यानी उन पर कोई अनुचित दबाव डालकर उन्हें उनका कर्म करने से रोकने का प्रयास ना करते हुए श्रेष्ठ आचरण का प्रदर्शन करें, ताकि श्रेष्ठ आचरण से प्रभावित होकर अज्ञानी लोग भी सही मार्ग पर चल सकें। भगवान श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सनश्याध्यात्म चेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। हिंदी अनुवाद है, सब कर्म अर्पण कर दे मुझे, विवेक बुद्धि से युक्त होकर, कामना शून्य ममता रहित हो, युद्ध कर संताप छोड़कर। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम तो ज्ञानी हो, अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए कामना और ममता रहित होकर सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो और संताप छोड़कर, यानी बिना किसी दुख या हानि की आशंका से पूरी मनोभावना के साथ युद्ध कर अपने स्वधर्म का पालन कर। भगवान श्लोक 31 में कहते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। हिंदी अनुवाद है, जो मनुष्य करते हैं मेरे इस मत का निरंतर अनुपालन, श्रद्धा युक्त दोष बुद्धि रहित, वे भी मुक्त होते हैं कर्म पाश से। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ और बिना किसी दोष बुद्धि से मेरे मत का निरंतर लगातार अनुपालन करते रहते हैं, वे भी कर्म पाश से यानी जन्म मरण के बंधन इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह साफ कर दिया गया है कि कर्म योग से यानी भगवान के मत के अनुसार कार्य करने से भी जीव को कर्म पाश से मुक्ति मिल जाती है, वह भव बंधन के चक्र से छूट जाता है। श्लोक 32 भगवान उवाच, ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो ना अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढ़ानस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। हिंदी अनुवाद, लेकिन जो निकालते हुए दोष अनुपालन नहीं करते हैं मेरे मत का, सब प्रकार के ज्ञान से हुए मोहित, उन अविवेकियों को नष्ट जानो। भगवान कहते हैं कि उन सभी मनुष्यों को जिनका वास्तविक ज्ञान सांसारिक भोगों की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति के लिए असत्य ज्ञान के द्वारा हर लिया गया है, वे मोहित होकर मेरे मत में दोष निकालते हैं और उसका अनुपालन नहीं करते। ऐसे अविवेकी अज्ञानी पुरुषों को नष्ट हुआ ही जानो। श्लोक संख्या 33 में
भगवान कहते हैं सदर्शम चेष्टते सवस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। हिंदी अनुवाद है, ज्ञानवान भी करता है चेष्टाएं वैसी अपनी प्रकृति के ही अनुसार, प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं प्राणी किस प्रकार छुटकारा पाएं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को मनुष्य जीवन का प्रकृति के अधीन कर्म करने की व्यवस्था को उजागर कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी हो या अज्ञानी दोनों ही एक जैसी चेष्टाएं कर्म प्रकृति के प्रभाव से उत्पन्न अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव के कारण करते हैं। प्राणी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। प्रकृति के प्रभाव में न आकर कार्य करना बहुत ही दुष्कर, बहुत ही कठिन कार्य है। श्लोक 34 में भगवान कहते हैं इंद्रियस्ये इंद्रियस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितो त्योर्ना वशम आगच्छतो हि अस्य परिपंथनो। हिंदी अनुवाद है, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में बसते हैं राग और द्वेष, वश में नहीं आना चाहिए, दोनों के भटकाते हैं सही मार्ग से। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहते हैं, इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही सही मार्ग से भटका देते हैं। यानी इनके वश में होकर मनुष्य गलत कर्म और पाप कर्म कर बैठता है। शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन और बुद्धि आदि प्रकृति के क्षेत्र में ही आते हैं। अतः राग द्वेष प्रकृति जन्य ही हैं। इनसे पार पाने के लिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। श्लोक 35 में भगवान कह रहे हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुत्तिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हिंदी अनुवाद है, त्रुटि संग स्वधर्म को करना है श्रेष्ठ, अच्छी तरह से किए हुए परधर्म से स्वधर्म में मरना है कल्याणकारक, भय देता है दूसरे के धर्म को करना। इस श्लोक में भगवान अपने कर्तव्य कर्म को करने यानी स्वधर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि स्वधर्म के पालन करने में यदि कोई त्रुटि भी रह जाए तो भी वह पर धर्म को यानी दूसरों के कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से संपादित करने से भी अच्छा है, श्रेष्ठ है। स्वधर्म को करना कल्याणकारक होता है जबकि परधर्म को करना भय उत्पन्न कर देता है। अतः दूसरों के कर्मों को करने के प्रयास को छोड़कर अपने नियत कर्मों को ही करना चाहिए। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आने वाले वीडियो में अध्याय 3 के श्लोक संख्या 36 से 43 तक पर चर्चा की जाएगी। अवश्य देखिएगा। अनुरोध है कि जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगो जो कि सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या फिर वीडियो के नीचे दिखाए जा रहे सब्सक्राइब बटन और घंटे के निशान को टच करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।